तीसरा नंबर प्रश्न है, आप लोग पूछ रहे थे, बहुत आसान है ना। देखो ऐसे कह दिया था इतने का मान ज्ञात करो, इतने का मान ज्ञात करना है बिना सारणी का प्रयोग किए हुए। तो हम इसको लिख सकते हैं, देखो tan 20 इंटू कॉट 70 माइनस सेक 20 इंटू कोसेक 70। तो यहाँ पर किसी एक को चेंज करना रहता है, मैं बताया चाहे tan को चेंज कर लो चाहे कॉट को चेंज कर लो, किसी एक में बनाना रहेगा। तो हम कॉट को tan में बना रहे हैं, किस में बना रहे हैं, कॉट को tan में बना रहे हैं। तो कॉट 70 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस 20 लिख सकते हैं ना। और वैसे सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक को ऐसे रहने दो, कोसेक को लिख सकते हैं 90 माइनस 20, 70 आ जाएगा। तो tan 20 हो जाएगा इंटू tan क्या है, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan है ना, tan थीटा होता है। तो tan 20 हो जाएगा। और सेक को ऐसे रहने दो, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। समझ में आ गया। 2 बार गुणा है तो स्क्वायर हो जाएगा, tan 20 इंटू tan 20 तो हो जाएगा tan स्क्वायर 20, सेक 20 इंटू सेक 20 तो सेक स्क्वायर 20 है ना। अब देखो एक फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे आप tan इसको इधर ले आओ तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, और एक प्लस में उधर जाएगा तो बनेगा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर -1। तो देखो थीटा सेम नहीं है, यहाँ भी 20 है तो यहाँ भी 20 है, तो वही तो फार्मूला बन गया, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस सेक के बराबर हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन जो कह रहे हो 11 नंबर प्रश्न जो है, 11 नंबर यार इतना आसान प्रश्न लगा ही नहीं पा रहे हो। देखो लिखा है cos 75 अंश प्लस cot 75 अंश को 0 और 30 अंश के कोणों के बीच के कोणों के पदों में व्यक्त करना है। यानी ये जो एंगल लाना है किस में लाना है, 30 और 0 और 30 के बीच में पड़े। बहुत सिंपल है, कैसे, ऐसे cos 75 अंश प्लस cot 75 अंश है ना बराबर। अब इसको चेंज कर दो आप, cos कितना लिख सकते हो इसको, 90 माइनस लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। और वैसे इसको लिख दो 90 माइनस cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन कितना होगा, और cot 90 माइनस थीटा हो गया कि नहीं हो गया। देखो ये 15 अंश किसके बीच में पड़ेगा, 0 और 30 के बीच में नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। अब दूसरा देखो भैया 12वां नंबर प्रश्न कह दिया, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, cos 35 अंश बटा साइन 55 अंश प्लस साइन 11 अंश बटा cos 79 अंश माइनस cos 28 इंटू कोसेक 62 बराबर 1। यानी इतने से चलना है, इतना लाना है ना, इतने से चलना और इतना लाना है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना दिया हुआ है, cos 35 बटा साइन 55 प्लस बटा cos माइनस cos 28 अंश इंटू कोसेक, यही तो दिया हुआ है। अब इसको किसी एक में चेंज करना है, किस में चेंज करना है, किसी एक में। तो cos को चाहे साइन में बना लो चाहे साइन को cos में बना लो। तो हम cos को साइन में बना रहे हैं भाई। तो cos क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस का 35 को 90 माइनस 55 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और साइन 55 इसको ऐसे रहने दो, प्लस साइन इसको लिख सकते हो 90 माइनस नहीं समझ में आप? अरे यार 90 में से 79 घटाओगे 11 नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और इसको वैसे एक में चेंज कर लो तो cos 28, cos है किससे के है, cos 28। तो cos 28 इंटू सेक को चेंज कर दो आप, किस में कर दो, कोसेक को सेक में बना लो। देखो कैसे, ये लिख सकते हो 90 माइनस का, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो भाई, वही तो आएगा 62। अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन कितना हो जाएगा 55 बटा साइन प्लस ये क्या हो जाएगा बटा cos माइनस ये हो जाएगा cos 28 इंटू सेक 28 हो जाएगा। बोलो भाई,
अब देखो ये कट जाएगा पूरा सेम है ना, ये कट जाएगा पूरा सेम है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 प्लस, नहीं समझ में आया, 1 प्लस 1 माइनस, इसको चेंज कर लो आप, cos 28 इंटू, इसको क्या लिख सकते हो 1 बटा, नहीं लिख सकते हो, सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन cos थीटा, तो सेक को लिख दिया 1 अपॉन cos थीटा की जगह पर 28 है, तो अब देखो सेम है ना, तो बटे और अंश में रहता तो कट जाएगा, तो कितना बचेगा 1 बचेगा, तो 1 कितना हो जाएगा 2 और माइनस बचेगा 1 बराबर कितना हो जाएगा, और यही तो लाना था हमें, प्रूव हो गया कि नहीं हुआ, समझ में आ गया। देखो लिख दिया, यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी बराबर 90, हम दोनों से सिद्ध कर सकते हैं, कह दिया इतना बराबर इतना हो तो सिद्ध करना a प्लस बी बराबर इतना, हम इससे भी सिद्ध कर सकते हैं और इससे भी सिद्ध कर सकते हैं, कैसे हम बताते हैं आपको, ऐसे देखो लिखेंगे, चूंकि tan a बराबर cot b यही तो दिया हुआ है, इसको हम थोड़ा अलग लिख दे रहे हैं, इसको ऐसे लिख सकते हो, बात तो वही लिखा है ना, अरे यार tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा नहीं होता है, यहाँ पर b की जगह पर अगर सपोज कर लो थीटा है, तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा नहीं बन जाएगा, तो वही चीज़ तो बना हुआ है, बना हुआ कि नहीं बना हुआ। अब इसमें देखो a और b जो है न्यून कोण है, क्या है न्यून कोण है, क्यों, क्योंकि यार अपने देख लो a प्लस बी 90 है, इसका मतलब a और b को जोड़कर 90 आता है, तो a कोण जो होगा और b कोण जो होगा 90 से कम नहीं होगा, तो जब दोनों न्यून कोण हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, tan से tan चला जाएगा, इधर b को ले आओ तो माइनस में इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, हो गया कि नहीं हो गया, है ना, तो सिद्ध हो गया ये। अच्छा एक कंडीशन ये देखो, देखो चूंकि a प्लस बी बराबर सिद्ध करना है आपको, क्या a प्लस बी बराबर a प्लस बी सिद्ध करना है आपको 90, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a बराबर 90 माइनस बी लिख सकते हो, दोनों पक्षों में आप tan ले लो, क्या ले लो, तो इधर हो जाएगा tan, इधर लोगे तो हो जाएगा tan 90 माइनस बी, तो tan 90 माइनस बी क्या हो जाएगा, cot भी हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो यहाँ से भी सिद्ध हो गया, दोनों तरीके से आप सिद्ध कर सकते हो, है ना। देखो 21, ये प्रश्नावली 8C का लास्ट क्वेश्चन है ना, देखो लिखा है यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू कॉस a बाई 2, है ना, तो त्रिभुज का ये बना दिया त्रिभुज, और ये होता है त्रिभुज का अंतःकोण होता है, ये क्या होता है त्रिभुज का अंतःकोण, तो ये मान लो A B और C, तो किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का जो योगफल होता है वो क्या होता है 180 अंश होता है ना, तो लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं भाई, a प्लस बी प्लस सी बराबर, नहीं समझ में आया क्या, बोलो भाई, हम क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल जो होता है वो क्या होता है, अच्छा देखो लाना क्या, b प्लस सी तो लाना है, तो b प्लस सी को इधर रहने दो, तो b प्लस सी इधर हो गया, 180 माइनस क्या हो जाएगा a, यही बनेगा ना, b प्लस सी को इधर रहने दो, a को उधर कर दो, तो प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, अब देखो यहाँ b प्लस सी बटा 2 है ना, तो इसमें 2 से क्या करेंगे भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा b प्लस सी बटे का 2, तो इधर भी वही हो जाएगा 180 बटे का 2 माइनस a बटे का, जो काम करेंगे समीकरण के प्रत्येक पदों में करते हैं और प्रत्येक पक्षों में करते हैं, तो इसमें जैसे 2 से भाग कर दिया तो इसमें भी 2 से भाग हो जाएगा और इसमें भी 2 से भाग हो जाएगा, कोई दिक्कत, तो ये कितना हो जाएगा b प्लस सी बाई 2 90 माइनस a बाई 2, अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या लेंगे, साइन ही तो लाना है ना, तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे साइन ले लेंगे, दोनों पक्षों में क्या ले लेंगे साइन ले लेंगे, तो ध्यान सुनो, दोनों पक्षों में जब आप साइन लोगे तो क्या हो जाएगा साइन b प्लस सी बाई इधर हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस a बाई 2, कोई दिक्कत, दोनों पक्षों में क्या किया साइन ले लिया, तो साइन b प्लस सी बाई 2 उसको ऐसे रहने दो,
और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो ये हो जाएगा कॉस a/2। हो गया प्रूफ कि नहीं हो गया? बोलो भाई, हो गया ना?